श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 30 मई 2023 दिन काफ़ी विशेष है क्योंकि यह दिन गंगा दशहरा का है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है जो कि गंगा दशहरा के दिन करना होता है। अगर आप इस उपाय को गंगा दशहरा के दिन कर लेते हैं तो आपको 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पहले आप यह समझ लीजिए कि आपको गंगा दशहरा के दिन कौन कौन से पापों से मुक्ति मिल सकती है। पहला पाप यह है, किसी के घर का आपने अगर सामान बिना पूछे ले लिया है और उसका भोग कर लिया है तो यह एक पाप होता है जिसका पाप से मुक्ति आपको गंगा दशहरा के दिन एक आसान उपाय करने से मिल सकती है। दूसरा पाप यह है, अगर आपने किसी ब्राह्मण जन के लिए, किसी गुरुजन के लिए मुख से अपशब्द कह दिया है तो इस पाप कर्म से भी आपको मुक्ति गंगा दशहरा के दिन मिल सकती है। तीसरा पाप यह है, किसी नारी के प्रति हमने गलत विचार मन में ला लिया तो यह काफ़ी बड़ा पाप है, इसकी मुक्ति भी आपको गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। रजो धर्म की नारी से अगर आपने खाना बनवा लिया है और खाना खा लिया है तो यह भी एक पाप है, इस पाप से भी आपको इसी दिन मुक्ति मिल जाती है। सूतक में अगर आपने अन्न पानी ग्रहण कर लिया है, ग्रहण काल में सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ऐसे में आपने अगर कुछ ग्रहण कर लिया है तो ऐसे में कि हुए पाप की भी आपको गंगा दशहरा के दिन मुक्ति मिल जाती है। किसी मंदिर या धर्म की जगह पर आपने अगर कोई पाप कर लिया हो, आपसे कुछ गलत हो गया हो तो ऐसे में भी हुए पाप की मुक्ति आपको गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। झाड़ू लगाते समय आपसे जो छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं यह भी एक पाप है और इस प्रकार के पाप से भी मुक्ति आपको इस गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। इसके साथ ही जिस समय हम भोजन कर रहे हैं और हमारे द्वार पर अगर कोई व्यक्ति आता है और हमने उसके भोजन के लिए पूछा या ना पूछा तो ऐसे में जो पाप होता है उसकी मुक्ति भी हमें गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। बेटी की शादी में सामान जो मिलता है उस सामान को हमने, कन्यादान के सामान को हमने भोग कर लिया, उसे उस बेटी को नहीं दिया, ऐसे में भी जो पाप होता है उसकी मुक्ति हमें गंगा दशहरा के दिन मिल जाती है। अगर हम कोई तीर्थ स्थान में जाकर कोई गलत कर्म कर देते हैं, कोई पाप कर देते हैं, ऐसे में भी जो पाप होता है उसकी मुक्ति भी हमें गंगा दशहरा के दिन एक आसान उपाय करने से मिल जाती है। अब आपको कौन सा एक उपाय करना है जिससे आपको इन 10 प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको गंगा दशहरा के दिन केवल गंगा जी का नाम लेना है और आपको एक कलश में जल ले लेना है और इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल ना हो तो आप एक बूंद भी गंगा जल की इस पानी में मिला सकते हैं। आपके घर में जो भी पानी हो उसमें गंगा जल की एक बूंद मिला लें और गंगा जी का नाम लेते हुए इस जल को आप शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करें। सबसे पहले जल आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है, इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है, इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको जल अर्पित करना है, इसके बाद आपको शिवलिंग का जो कटी भाग होता है उस पर जल अर्पित करना है, इसके बाद अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो उसमें आपको जल अर्पित करना है और अंत में पूरा जल आपको गंगा माता का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से आ रहे थोड़े से जल को प्राप्त कर लेना है और उस जल का छिंटन आपको अपने ऊपर कर लेना है और अपने घर में जाकर कर लेना है। बस इतना ही करना है। इन 10 प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है, घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और नकारात्मकता घर से दूर होती है। यह एक विशेष उपाय है जिसे गंगा दशहरा के दिन किया जाता है, जो वर्ष में सिर्फ एक दिन 30 मई के दिन किया जाता है। तो यह मौका आपको वर्ष में सिर्फ एक बार ही मिलने वाला है जिसे आप 30 मई के दिन यह उपाय सुबह या शाम कर सकते हैं। पर अगर आप यह उपाय सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा और अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न अपने कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।